ठीक है, जो आज का हमारा प्रोग्राम है इक्वल टू ऑपरेटर के ऊपर। कंपैरिजन ऑपरेटर में इक्वल टू ये मुझे ये बताएगा कि राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। ऐसा आपने पहले भी किया था जब यूजर नेम और पासवर्ड चेक किए थे। यूजर नेम ये है तो यस यू कैन लॉग इन, नहीं है तो नो यू कांट लॉग इन। ऐसा आज हम कर रहे हैं कि 1 डालो तो 1 प्रिंट हो जाए, 2 डालो तो 2 प्रिंट हो जाए। आ जाओ फिर VS कोड के अंदर। तो सबसे पहले फोल्डर ओपन कर लेते हैं। फोल्डर का नाम है जावा प्रियंका के नाम से कर लेते हैं। तो आज का मान लो मेरा जो टॉपिक है वो है 0502 चेक वैल्यू .html। ठीक है जी, इसको मैंने एंटर कर दिया, Shift+1 हिट किया, सेव कर लिया, है ना। और सबसे पहला स्टेप क्या होता है, क्या लेना होता है हमने, कंटेनर ले लिया। कंटेनर के अंदर मैंने H1 में लिख लिया चेक वैल्यू, इसको सेव कर लिया, राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर दिया। स्टाइल हमने ऑलरेडी बना रखा है, उसी को हम रीयूज कर लेंगे। ये लो जी, स्टाइल के लिए क्या लिखेंगे बताओ, अब तो पता है, लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट, href इज इक्वल टू स्टाइल डॉट CSS। सेव कर लिया, हाँ जी ठीक है। चेक वैल्यू चेंज हो गया स्टाइल उसका। अच्छा, स्क्रिप्ट के लिए आपको पता है, स्क्रिप्ट SRC है ना। यहाँ पर आपने क्या करना है, JS फाइल बना देनी है 0502 चेक वैल्यू .js। ये फाइल अभी बनाई नहीं है, बनाऊंगा मैं, ठीक है। और फटाफट से एक लेबल ले लो। लेबल के अंदर लिख दिया मैंने वेल, और इसके अंदर लिख दिया एंटर वैल्यू, डन। इनपुट टाइप में क्या आ गया मेरा, नंबर, और आईडी में क्या आ गया, वेल, जो आपने वेरिएबल एक्सेस कराना है। सेव कर लिया, इसको चेक करो टेक्स्ट बॉक्स में आ रहा है। एक बटन ले लो, ये ले लिया बटन। बटन के ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर एक फंक्शन कॉल करेंगे चेक वैल्यू। एक फंक्शन हम बनाएंगे, अभी बनाया नहीं है, इसको बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने लिख दिया है चेक, सेव कर लिया है। बटन सुंदर नहीं आया, उसको क्लास दे देते हैं। क्लास हमने ऑलरेडी बना रखी है BTN के नाम से, क्लास BTN। सेव करो, चेक करो। अब मैं क्या चाहता हूँ, एक रिजल्ट वाला एरिया जहाँ मेरा रिजल्ट आएगा, तो हैश लगा के मैंने एक रिजल्ट क्रिएट कर लिया। ले लो जी, एक ब्लैंक स्पेस नीचे जूम कर लो जहाँ मेरा रिजल्ट आएगा। अब चलते हैं हम अपने इस पेज के ऊपर, चेक वैल्यू .js बना दो इसको। ये लो, चेक वैल्यू डॉट क्या लिखा मैंने, 0502 चेक वैल्यू .js। सबसे पहला स्टेप क्या है, फंक्शन का नाम क्या रखा था, चेक वैल्यू, पूरा रख दिया था चेक वैल्यू। लो जी, चेक वैल्यू चेक कर लेते हैं हमने पूरा लिखा था या नहीं। हाँ जी, चेक वैल्यू पूरा लिखा था। तो फंक्शन के 3 स्टेप होते हैं परविंदर, कॉल करना, ये रही उसकी बॉडी यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर क्या हो गया, ये डिक्लेरेशन, बॉडी एंड कॉल, 3 ही तो स्टेप होते हैं। ये हमने डिक्लेयर कर दिया, ये उसकी बॉडी आ गई। कॉल कहाँ किया हुआ इसको, ये कॉल किया हुआ, कहाँ कॉल किया, ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर, ठीक है। फटाफट से हम चेक वैल्यू में आ गए। चेक वैल्यू के अंदर सबसे पहले हमने एक वेरिएबल ले लिया वेल, और इस वेल में उस वेल की वैल्यू डाल दूंगा जो HTML वाला वेल है, ठीक है जी। सबसे पहले उसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। आज आपको एक नया फंक्शन सिखाता हूँ, प्रोफेशनली क्वेरी सिलेक्टर इस्तेमाल होता है। गेट एलिमेंट बाय ID की जगह क्या इस्तेमाल होगा, क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर में आपने यहाँ लिख देना है हैश वेल। हैश क्यों लिखा, क्योंकि वहाँ पे ID है, बिल्कुल CSS की तरह। कोई भी सिलेक्टर पकड़ना है, ठीक है, क्लास होती तो डॉट लगा के, ID है तो हैश लगा के, सिंपल सा फंडा। पूरा CSS का कोई भी सिलेक्टर आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। फंक्शन का नाम है क्वेरी सिलेक्टर। क्या चाहिए मुझे, उसकी वैल्यू वेल में आ गई। अगर वेल इक्वल टू किसके है, 1 के, कैप्सल में आ गया। वेल की वैल्यू इक्वल टू 1 है बस, तो क्या करूँगा, इंग्लिश में 1 प्रिंट करा दूंगा। तो उसको तो मुझे HTML में डालना है, उसके इनर HTML में कैसे डालेंगे,
डॉक्यूमेंट डॉट या तो लोगे गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन पुराने वाला या फिर आज वाला फंक्शन, क्वेरी सिलेक्टर हैश लगा के क्या लोगे यहाँ रिजल्ट, और उसके किस में वैल्यू डालनी है इनर एचटीएमएल में। क्या प्रिंट कराना चाहते हो, बस 1 प्रिंट कराना चाहते हो लो। और अगर वैल्यू इक्वल टू किसके है 2 के, तो क्या करोगे लो कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ, कॉपी और पेस्ट, तो क्या प्रिंट हो जाएगा जी सेव। चेक करें इसको, इतना सा तो कोड था हमारा, मैंने वैल्यू डाली यहाँ 1, क्या प्रिंट हो रहा है 2 डाला, क्या प्रिंट हो रहा है, इजी था क्या नहीं। अब हाँ जी बोलो, इसमें कंडीशन ये है 1 डाला 1 प्रिंट हो गया, 2 डाला 2, 3 डाला तो 3, इसके अलावा कुछ भी डालेगा तो भाई मैसेज दे दूंगा प्लीज एंटर 1 2 या 3, गेम में 3 ही नंबर डाल सकते हो आप। तो इसमें आप इफ की जगह इफ एल्स लेटर का इस्तेमाल करो। इफ यहां पर आएगा क्या एल्स, इफ क्या आएगा भी, अगर ये नहीं तो ये, नहीं तो फिर से नहीं तो आ जाता है, यानी कि एल्स इफ अगर वेल की वैल्यू इक्वल टू किसके है 3 के, ये मेरे से कैपिटल में डल गया, इसको ठीक कर दो। तो क्या करना है यहाँ क्या प्रिंट कर देना है, और इसके अलावा कुछ भी डालो भाई वो डिफॉल्ट ब्लॉक कहलाता है। एल्स हमेशा डिफॉल्ट ब्लॉक होता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती। अगर इन तीनों के अलावा बंदा कुछ भी डाले 10 15 20 50 500, तो उसको एक मैसेज मिलेगा, क्या मैसेज मिलेगा, प्लीज एंटर वैल्यू बिटवीन 1 2 3, 1 से 3 के बीच की वैल्यू डालो, एंटर वैल्यू बिटवीन 1 2 3। इसको सेव करें, टेस्टिंग करें। मैंने डाला 6, क्या आ रहा है, और अगर 3 डाला 2 डाला और अगर 1 डाला तो सिंपल आपने ये प्रोग्राम बनाना था कि मैं कोई भी वैल्यू डालूं आप उसको इंग्लिश में उसको प्रिंट करवा दोगे। ठीक है जी, हो जाएगा मेरे ख्याल से, करवा दो फिर इसको।